विधायक उमेश कुमार और अधिकारियों द्वारा किए गए सिडकुल के उद्घाटन को भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने इसे अवैध करार दिया है। चैंपियन ने अपने कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सिडकुल उनके प्रयास से बना है, जिसकी घोषणा उनके प्रयासों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की थी और उन्होंने ही भूमि का अधिग्रहण कराया था। लेकिन इसी बीच कुछ भाजपा और कुछ विरोधी पार्टी के लोगों ने इसमें अवरोध पैदा किया, जिससे इस कार्य में विलंब होता चला गया। वहीं उन्होंने कहा कि वो इस बाबत सिडकुल के सभी अधिकारियों से भी मुलाकात कर चुके थे और उन्हें हर स्थिति से अवगत कराया था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि विधायक द्वारा बिना पूजा पाठ के वहां जेसीबी से शिलान्यास कर दिया गया, जबकि मेहनत उनकी है और इसका अधिकार भाजपा की सरकार को है। वहीं उन्होंने कहा कि इस तरह से शिलान्यास करना पूरी तरह से अवैध है। चैंपियन ने कहा कि जल्द ही वो सिडकुल का शिलान्यास मुख्यमंत्री से कराएंगे। जल्द ही वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर इसके लिए समय लेंगे ताकि पूरे विधि विधान और पूजा पाठ के साथ सिडकुल का शिलान्यास कराया जा सके। हमने साहब अब से 7 साल पहले सपना देखा था कि अति पिछड़े खादर क्षेत्र में हम औद्योगिक क्षेत्र का विकास करके यहाँ के क्षेत्रीय युवाओं को जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार का साधन मुहैया कराएंगे। जैसे मैंने सन 2007 में बिरला टायर उद्योग लगवाया था, आदरणीय नरेंद्र तिवारी जी से बहुत विनम्र आग्रह किया था 2006 में, और लगभग 10,000 युवाओं को नौकरियां यहाँ पे स्थानीय और बाहर वालों को मिली थी। हमारा चेष्टा ये थी कि कम से कम 70% व्यक्तियों को जो रोजगार मिले वो उत्तराखंड के निवासी हों। इसी बात को लेकर के खादर क्षेत्र का सिडकुल जो श्री कृष्णपुर अथवा खानपुर का सिडकुल है उसके लिए हम प्रयासरत रहे। 2019 में हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से लक्सर के कार्यक्रम में जब वो सम्राट मीर भोज की मूर्ति का अनावरण करने आए थे, मुख्यमंत्री घोषणा खानपुर के सिडकुल की करा ली थी। तदुपरांत हम प्रयास में लगे, लेकिन अवरोध उत्पन्न किए गए कि ये बड़े बड़े नेता हमारे ही प्रदेश के थे, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारी पार्टी के भी थे और विरोधी भी थे, कि खानपुर तो जल प्लावन प्रभावित क्षेत्र है, वहां तो बाढ़ आती है, वहां कैसे उद्योग चलेंगे। आईआईटी रुड़की को जांच सौंप दी गई। कई बार हम गए, हमने जांच को उसमें ठीक करवाया। तब जाकर के जब 2022 का विधानसभा चुनाव होना था तो आचार संहिता जारी होने से मात्र एक दिन पूर्व हम बहुत आभारी हैं आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री जी के कि हमारे आग्रह पर शासनादेश 2022 7 जनवरी को जारी किया गया। उसके बाद भी हम चुनाव ना जीते हों कोई बात नहीं, लेकिन युवाओं के सपने को साकार करने के लिए हम लगातार प्रयासरत रहे। और 2022 में भी मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, मैंने कहा सिडकुल हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जाए, अधिग्रहण के बाद भूमि की नौयत परिवर्तित की जाए। मैं पिछले वर्ष सिडकुल के एमडी श्री मीना और जीएम श्री राणा से जाकर के सिडकुल मुख्यालय में मिला और मैंने उनसे कहा कि भूमि का नौयत को परिवर्तित कर लिया गया है, इसके नक्शे बनाए जाएं और सरकार से धनराशि की डिमांड की जाए। वो सब कार्य पूरा हुआ और अब जाकर के सिडकुल जब पूर्ण हो गया है तो वहां एक विधायक जी आए, उन्होंने जेसीबी को बुला करके उसको सब पूजन बगैर पूजन किए ही वहां शुरू कर दिया। देखिए ये गलत बात है। देखिए हमने चेष्टा की है, मेहनत हमने की है 6-7 साल, ये सपना पूरा हुआ। कराए हुए काम का आप श्रेय लें, ये कुचेष्टा है, ये चेष्टा नहीं है। हम ये नहीं कहते, देखिए विधायक है, मन करता है, कोई बात नहीं, लेकिन इसका जो अधिकार है, इसमें जो अधिकृत हैं, इसमें अधिकृत हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिन्होंने सिडकुल हमें दिया, और हमारे मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने इसका शासनादेश जारी किया, जिन्होंने हमारे कहने पर भूमि का अधिग्रहण किया, जिन्होंने हमारे कहने पर भूमि की नौयत परिवर्तन कराई, जिन्होंने हमारे कहने पर सिडकुल को आदेश दिया कि अब जाकर के यहाँ पे धनराशि जारी करके यहाँ का पूरा नियोजन करके क्रियान्वयन किया जाए। तो ये हमें धृष्टता लगी, इस तरह से अवैध है। वैधता वो होगी, शिलान्यास क्या होता है? शिला का न्यास, जब पत्थर की शिला पे मुख्यमंत्री जी का नाम लिखा जाएगा और वो लगेगी, जब भूमि पूजन होगा, क्योंकि भूमि पर ही तो उद्योग स्थापित होंगे, बगैर भूमि पूजन किए तो वैसे ही अवैध हो गया है वो। तो ये कल की कार्रवाई अवैध है। हम शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लेंगे और उसमें सिडकुल का विधिवत शिलान्यास किया जाएगा और लोकार्पण भी करवाएंगे।